I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. चलो चलो जल्दी जल्दी. भैया देखो वो मेम साहब कितनी सुंदर है. हाँ, बहुत सुंदर है. तुम उसको अपनी नाव में बिठाओ ना. तू देखती जा लक्ष्मी, सिर्फ वही नहीं, सभी अपनी ही नाव में बैठेंगी. In the morning by the sea. आइए, ये डाक बंगला है. Come on girls, hurry up. Come on. हाँ? अरे, ये तो मेम साहब का है. आओ. मेम साहब, आपका झोला. Thank you. मैं चलता हूँ. अगर कुछ काम हो तो बुला लेना. अच्छा. सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेम साहब. मेम साहब मेरा नाम लक्ष्मी है और ये मेरा भाई गोपाल. अच्छा. भैया चलो. अरे भाई कौन है, क्या चाहिए आप लोगों को? रहने के लिए जगह चाहिए. अरे बाबा जगह नहीं है, बंगला भरा हुआ है कॉलेज की लड़कियों से. लड़कियों से? ये तो और भी अच्छी बात है. हम लड़के हैं, आपस में एडजस्ट कर लेंगे. क्या मतलब? ये मतलब. क्या मतलब? ये मतलब. अरे क्या मतलब? ये मतलब. अरे बाबा आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं नोटों से. अरे जाइए, सारे बंगला आपका है. जाइए जाइए. अरे बाबा मैं तो अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा. मैं पूछती हूँ कौन है आप लोग? अरे अभी बताते हैं कौन है हम लोग. कल जो मारामारी हुई उससे सब लोग घबरा गए, इसलिए फौरन वापस जाने का फैसला कर लिया. मैंने सोचा था आप कुछ दिन और. चाहती तो थी मगर आप दोबारा फिर कब आएंगी मेम साहब? भगवान से मन्नत मानी है और मुराद पूरी होने पर आऊंगी. जल्दी ही आऊंगी. मैं भी भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगा मेम साहब. रोज प्रार्थना करूंगा. अपनी सेहत के बारे में चिट्ठी लिखते रहना. मेरे भैया को पढ़ना लिखना नहीं आता है मेम साहब. अच्छा तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें ये चिट्ठियां देती हूँ. इस पर मेरा पता लिखा हुआ है. तुम सिर्फ अंगूठा लगाकर चिट्ठी पोस्ट कर देना. मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर है. अच्छा मैं चलती हूँ. लक्ष्मी अपने भैया को घर ले जा और ध्यान रखना इसका. अच्छा मेम साहब. नमस्ते. नमस्ते. गीता हरी आप देर हो रही है. आई मिस. आओ बैठो बैठो. गोपाल भैया. क्या है? खत आया? एक नहीं, चार चार लो. 4? ये लो. ये क्या है? खत, तुम्हारा खत. मगर ये तो वही खत है जो मैंने भेजे थे. ये मुझे वापस क्यों कर रहा है तू? मैं वापस नहीं कर रहा, ये खुद वापस आ गए. क्या बकवास करता है? तूने मेरे खत आगे भेजे ही नहीं. सारे के सारे खत इधर ही रोक लिए. आज मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा. भैया ये क्या कर रहे हो? अगर चिट्ठी नहीं आई तो इसमें डाक बाबू का क्या दोष है? थैंक्स बहन. तो मैं तो गया ही था आज.
धन्यवाद। जाता हूँ। क्या बात है लक्ष्मी? मेम साहब शहर से आ गई है भैया। कहाँ है? डाक बंगले में ठहरी हैं। अच्छा। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। अरे गोपाल, कैसी हैं आप मेम साहब? पहले तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ मेम साहब। मुझे मालूम था आप जरूर आओगे। अच्छा। गीता, हाँ, किससे बातें कर रही हो? मैंने आपको बताया था ना गोपाल के बारे में। हाँ हाँ। यही है गोपाल। अच्छा। गोपाल, ये मेरे पति हैं। तुम कुछ मंदिर जाने का कह रही थी ना? हाँ। गोपाल के साथ चली जाना। ओ। मैं तो आराम के मूड में हूँ। आई वॉन्ट कंप्लीट रेस्ट। ओके? अरे गोपाल, ये खत कैसे? मैंने भेजे थे, वापस आ गए। आई एम सो सॉरी। हुआ क्या कि यहाँ से लौटने के बाद फौरन ही मेरी शादी हो गई और मैं पति के घर चली गई। पिताजी भी शहर का घर छोड़कर गांव चले गए, इसीलिए ये खत मेरे पास नहीं पहुँच पाए। मैंने सोचा था चिट्ठियां आपको जरूर मिल जाएंगी। मेम साहब, अगर कुछ काम हो तो मुझे बताना, मैं चलता हूँ। अच्छा। हुजूर, माई बाप, आपके लिए बुलंदशहर से चूजा लाया हूँ। सरकार, ये हमारी छोटी बहन है चंद्रा। आप जैसे रईसन के लिए ही संभाल के रखा है इसे। सरकार, अभी तक की नथनी नहीं उतरी। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तारे नजर आ जाएंगे आपका। शहर में भी ऐसा माल नहीं मिलेगा तो मुंह खाड़ के। और अगर हमको पसंद आ गई तो इसे शहर भी बुलवाया करेंगे। ये लो, 500 का नोट है। सरकार वो नथनी उतारने का नहीं कुछ हाँ, थोड़ा समझ गया, बहुत समझ नहीं। गया। सरकार, ये लो, सरकार, जाओ। चले पोपट, हाँ। उड़ चले। जल्दी चलो, वायु दूर से चलते हैं। चल, आज हम तोरे कमरे में सोएंगे। जल्दी करो। मेम साहब, एक बात बताऊं? हाँ बताओ। जब से आप पहली बार यहाँ पे आके गई हैं, तब से न जाने मेरे भैया को क्या हो गया है। क्या हो गया है? वो ठीक से खाना खाते नहीं, रात को बराबर से सोते भी नहीं और दिन को बावले जैसे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। शायद अब गांव की हवा उनको रास नहीं आती। आप उन्हें अपने संग ले जाइए ना शहर। तुम नई नवेली दुल्हन हो हमारी, तुम्हें कैसे ना बोल सकते? जी वो बात नहीं, आपने कहा था कि आपको अपने ऑफिस के लिए एक लड़का चाहिए जो साथ साथ घर का काम भी करे। हाँ, गांव से नौकर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, जो बोलो कर देते हैं, फिजूल के सवाल नहीं पूछते। गोपाल, तुम आना चाहते हो? हाँ साहब, मैं शहर चलूंगा आपके साथ। गुड, वेरी गुड। तो एक काम करो, सामान रखो और गाड़ी में बैठो। अच्छा साहब। गीता, गीता, आ रही हूँ। हाँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? थक गया हूँ मैं। ये ब्रीफकेस यहाँ क्यों लाए? हाँ? अरे, इतने परेशान क्यों हो? क्या है इसमें? नहीं, नहीं। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए सोने के बिस्किट्स। आज तक देखा था लोग सोने के जेवर बनवाते हैं, क्या बिस्किट्स भी बनवाते हैं? इन सब का क्या करेंगे? फिलहाल तो मैंने कहीं छुपा के रख दो। छुपा के रख दूं? क्यों? मेरा मतलब है कि संभाल के रख दो, किसी सुरक्षित जगह पे रख दो। लोगों की नजरों में नहीं आना चाहिए गीता, लोग जलते हैं। ठीक है। यस मिस्टर गोखले जी, आपने जो सोना भेजा था मिल गया है। माल एकदम ठीक है। पुलिस पुलिस हमारा क्या बिगाड़ सकती है गोखले साहब, हम दूसरे रास्ते से निकल गए।
हाय डार्लिंग, मेरा इंतजार कर रही हो? जाओ जाओ जल्दी से नाश्ता लगा, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ। जी नहीं, मेरी बीवी। आप बेफिक्र होकर माल भेजिए गोखले साहब, बहुत ग्राहक है मेरे पास। ओके, बाय बाय। हाँ? ये क्यों प्लेट में रखती है? खाने के लिए। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? ये कैसे खा सकते हैं? इन्हें खा नहीं सकते, घर में रख नहीं सकते, बाहर वालों को दिखा नहीं सकते, फिर ये लाए क्यों? तुम्हारा मतलब? मैं आपका मतलब जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? ये सब कहाँ से आया? ये धन मैंने कमाया। कमाने के भी कई तरीके हैं। कौन से तरीके से कमाया? ठीक तरीके से या गलत तरीके से? तो फिर सुन लो, तुम जिसे गलत समझती हो ना, मैं उसे ठीक समझता हूँ। आज तक मैं ऐसे ही कमाता रहा हूँ और कमाता रहूंगा। गलत काम करके भी आप इतनी जान से बात कर रहे हैं। मैं सोचती थी ब्याहता जीवन में हम पति पत्नी दुनिया के आगे बड़ी शान से सर उठाकर जिएंगे, लेकिन आपके गलत कामों से आज दुनिया के आगे मेरा सर झुक गया है। मेरी समझ में नहीं आता आपको दौलत का इतना लोभ क्यों है? आपको और दौलत की जरूरत क्या है? आपके पिता लखपति हैं, उनकी मिलें हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। कुछ तो सोचिए आप किस खानदान से हैं। अगर आपके पिताजी को इन बातों का पता चल गया तो सोचिए क्या होगा। आपको क्या उनकी इज्जत, अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं है? मैं आपसे विनती करती हूँ, ये उल्टे धंधे छोड़ दीजिए, ये गलत काम छोड़ दीजिए प्लीज। ओह शट अप! तुम कौन हो मुझे बताने वाली कि ठीक क्या है और गलत क्या है? ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे कुछ अधिकार हैं, लेकिन घर की चौखट के अंदर, बाहर नहीं। सुन लिया तुमने? अरे ओ बावर्चन की जात, ये का खिचड़ी पिचड़ी काटत है। बैंगन? बैंगन? अरे बैंगन से आदमी के शरीर का रस कम हो जाता है, और तू हमरे बहनों को बैंगन खिला के कमजोर बनाते है। अरे कुछ मांस मच्छी खिला के शरीर में ताकत आवे, अंग अंग फड़फड़ाने लगे मरद जैसा, सारे तो मुंह खाड़ के रख दे। चलो आज से हम खाना बनाएंगे। मैं सब जानती हूँ उनको क्या खिलाना है और उन्हें क्या पसंद है। हमसे जबान लड़ा के? अरे हम तोरी जबान काट के उसका कीमा बनाए के उसमें मिर्च मसाला डाल के खिला देंगे तो कहाँ? चल निकल निकल यहाँ से, हमें जो कुछ चाहिए हम खुद ही पका लेंगे। चल जा कलुई, निकल बहू। सुनिए जी, इन लोगों ने मुझे धक्के मारकर रसोई घर से बाहर निकाल दिया, मुझे अंदर नहीं जाने देते। हाँ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप ही ने तो कहा था औरत के लिए सिर्फ 2 जगह है, बेडरूम और रसोई घर। बेडरूम तो इसने ले लिया, अब मुझे रसोई घर में भी आने से मना करती है। इन्होंने मना किया है तो जाना बंद कर दो। तो फिर इस घर में मैं क्या करूं? तुमने खुद बेडरूम में आना बंद किया है, इन्होंने तुम्हारा रसोई घर में जाना बंद कर दिया। अब घर के अंदर कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारी जिंदगी अब एक सूखे पेड़ की तरह है। बाहर बगीचे में बहुत से सूखे पेड़ हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जाओ और उन्हें सींचो। गेट लॉस्ट। चल आज हम काम ना करेंगे। साहब, आपके शरीर में दिल है या पत्थर? जैसा व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, वैसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आप इंसान है या हैवान? दोनों मिलकर का नाटक करे हैं सती सावित्री का। अरे ये थप्पड़ तो सिर्फ दिखावे के वास्ते है, पति की आंख में धूल झोंकने के लिए। इसका शादी से पहले चक्कर रहा इस मुस्टंडे के साथ। ये झूठ है। झूठ? अरे सारा गांव जानत है, शादी से पहले ईका साथ गांव में गाने गाती थी, मौज उड़ाती थी तंबू उखाड़ के, और अब जब शादी हुई गई तो ईका भी साथ ले आई।
इसीलिए मेरे बेडरूम में नहीं आना चाहती थी, ताकि अपने प्रेमी के साथ रातें गुजार सको। ये सरासर झूठ है। बदचलन औरत, कलंकनी, मुझे बेवकूफ बनाती रही। हाँ, सुनिए तो मेरी। मुझसे कहती रही कि मैं गलत काम करता हूँ। तूने एक देवी जैसी औरत पर अत्याचार किया है कमीने। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ? हरामजादे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जान से मार दूंगा मैं तुझे। शुक्र कर मेम साहब का, जिनकी वजह से तुझे छोड़ रहा हूं, नहीं तो आज मैं तुझे जान से मार देता। जलील कुत्ते, जान से तो मैं मारूंगा तुझे। मेरा ही नमक खाता रहा, मुझसे ही नमक हरामी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। अरे झूठ और सच तू क्या जानेगा, वो तो सिर्फ भगवान ही जानता है। हाँ, ये सच है कि मैं मेम साहब को चाहता था, जो कि शायद मेम साहब खुद भी नहीं जानती। मगर ये भी सच है कि जब से मुझे मालूम हुआ कि मेम साहब की शादी तुझसे हुई है, तब से मैंने उनकी तरफ नजर उठा के तक नहीं देखा। हमेशा एक देवी की तरह पूजा है उन्हें। मगर ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। भगवान साक्षी है कि मैंने हमेशा आपको अपना देवता माना है। बंद करो ये रोना धोना। अरे तुझसे तो ये रंडी अच्छी है, हाँ? जो अपना पेशा करके उसका इकरार तो करती है। तू तो इससे भी गई गुजरी है। औरत जात के नाम पर एक बदनुमा दाग है तू। मैं ये दाग मिटा डालूंगा, जिंदा जला दूंगा तुझे। तुम क्या समझते हो? एक चुटकी भर सिंदूर और 2 रुपए का धागा लाकर तुमने औरत को जिंदगी भर के लिए गाय भैंस की तरह बांध कर रख दिया। हाँ, ये लो। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। बेटी, तू कहाँ जा रही है? इस घर से अगर कोई जाएगा तो ये जाएगा, ये नालायक बदचलन आदमी। डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो मुझे बहुत पहले कहना चाहिए था। बेटी, तुझ पे जो जुल्म हुआ है उसका कसूरवार मैं हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे मालूम था कि मेरा बेटा बुरा है, मगर मैंने सोचा कि तुझ जैसी देवी अगर उसको मिल गई तो शायद उसका जीवन सुधर जाए, शायद वो सही रास्ते पे आ जाए। इसीलिए मैं तुझे तेरे बाप से मांग लाया, मगर सुधरना इसकी किस्मत में थोड़ी था। बेटी, एक मंगलसूत्र एक औरत को पत्नी तो बना सकता है, मगर एक जानवर जैसे मर्द को पति नहीं। पुलिस? मिस्टर राकेश, स्मगलिंग के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर। यस सर। जसवंत राय जी, ये आपका बेटा है? डीएसपी साहब, बेटा वो होता है जो कि बाप की इज्जत को बढ़ाए, वो नहीं जो कि बाप की नाक कटवाए। आप अपना काम कीजिए। ले चलो इसे। डैड, चलो। खिसक लो जीजी। बेटे गोपाल, गंगवा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और बेटी, मैं तुझे बहू बनाकर लाया था, आज से तू मेरी बेटी है। आओ।